तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस। पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दर्पण सूत्र प्रूफ करना सिखाऊंगा, ठीक है। जो आपके फिजिक्स में 6 नंबर के क्वेश्चन क्वेश्चन है, 6 नंबर का, जो आपको इजी वे में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का नाम क्या था आपका? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर नाम है। और मुझे क्या प्रूव करना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मतलब दर्पण सूत्र। इसको किस विधि से सॉल्व करना है? तो अपतन दर्पण की वजह से अपतन दर्पण के द्वारा इसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। देख लिया आपने। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, एक अपतन दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? एक अपतन दर्पण बना लिया मैंने। इसका भाग कलर के कर दिया, बाहरी भाग कलर कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, एक उसके बाद एक किरण ली मैंने। क्या करी? एक किरण ली, कोई ए बी किरण ली मैंने, ठीक। इसको कोई सी भी किरण लेते हैं, आपको तो पता है कि मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो ए बी एक वस्तु ली या किरण ली, ए बी वस्तु ली, इसका प्रतिबिंब दर्पण से टकरा कर कहाँ? उस फोकस से निकल गया। और इस ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? हमारा ए डैश और बी डैश बन रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो, बाद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं बाद में आपको समझा दूंगा। ए बी, ए बी एक वस्तु है, ठीक है। दर्पण से टकराई टकराई और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? ए डैश और बी डैश से बन रहा है। और ये जो किरण थी हमने हमारी, वो मुख्य फोकस से होके निकल गई थी, ठीक है। तो ए बी क्या है? वस्तु है। और ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब, ठीक है। कौन फोन कर रहा है? तो देखो दोस्तों, यहाँ ध्यान से, सबसे पहले मैंने अपने दर्पण ली। अपने दर्पण का मैंने नाम दे दिया एम और एम डैश। क्या दे दिया? अपने दर्पण का नाम मैंने दे रखा है एम और एम डैश, ठीक है। और ए बी वस्तु है और उसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश से बन रही है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो क्या लिखा है, ये सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करे, ठीक है। इस फॉर्मूला इसको मुझे लाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो आप ध्यान दो। तो क्या लिखा मैंने? माना कि एक अवतल दर्पण है। क्या ये? अवतल दर्पण है, ठीक। ए ए भी एक वस्तु है। ए भी एक वस्तु है जो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकलती है, ठीक। दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकल रही है, ठीक। और दूसरी किरण बी बी डैश एम है। एक कौन सा? ये, ए सॉरी, ए है ना मेरा, ए और एम डैश से टकराकर पुनः उसी ए एम डैश है जो दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। तो ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ए बी का रियल इमेज ए डैश बी डैश पर बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया अभी वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अब इसका नाम बता देता हूँ। ए बी ए ए पीबी से पीबी क्या है, पीसी क्या है, पीएफ क्या है, ए डैश क्या है, बी डैश क्या है, ये अभी आपको मैं जस्ट तुरंत बताऊंगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो। आप ध्यान से देखो, मैंने सब यहाँ पे बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, सिर्फ देखो क्या मैंने बताया। मैंने पी बी क्या है या ए बी क्या है? ए बी, ठीक है। ए बी क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है। ए बी क्या है? वस्तु या वस्तु की दूरी, ठीक। और देखो, पी एफ स्टार्ट, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। पी एफ क्या है मेरा? फोकस दूरी। पी एफ क्या है? फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको? फोकस दूरी। देखो, यहाँ से इतनी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। पीबी पीबी क्या है या ए डैश बी डैश क्या है? हमारा प्रतिबिंब की दूरी वी, ठीक है। और पीसी क्या है मेरा? इसका पीसी क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक। और पीबी क्या है? ये वस्तु है। क्या है ये? ए बी वस्तु है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, पीबी 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 क्या है? वस्तु की दूरी यू, ठीक। देखो, वस्तु की दूरी यू, डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये तो नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि पीबी है ना, यहाँ से यहाँ हमें तो दूरी बतानी है। पीबी तो क्या है? वस्तु की दूरी यू। और पी एफ
पी एफ क्या है? फोकस दूरी एफ नापते हैं जो हम लोग। पी पी डैश बी, पी डैश बी, पी डैश बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। किसे नापते हैं? वी से। प्रतिबिंब की दूरी वी, ठीक है। और क्या रह गया? पी सी क्या है? वक्रता केंद्र। पीसी क्या है? वक्रता केंद्र से आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देख वो मैंने लैंग्वेज में लिखा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा, ठीक है। और वक्रता के अवतल दर्पण में हमेशा सब चिन्ह क्या आता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल में उत्तल दर्पण में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। इसलिए इसमें सारे के सारे चिन्ह धनात्मक ऋणात्मक आएंगे, ठीक है। आपने ये चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा ना कि इसके इधर प्लस, इसके इधर माइनस, ठीक है। तो ये हमारा अपतल दर्पण है, ठीक। तो उसके उधर उधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो फटाक से, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जल्दी से नोट डाउन करो। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप समझो कि हमारा सबसे पहले समझो कि यहाँ पे त्रिभुज कितने, त्रिभुज देखो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे। देखो घर त्रिभुज को 1 2 3 और 4 देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इस पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो। ऐसे बना है, ठीक है। एक यूं ऐसे गया है और एक यूं ऐसे आया, ठीक है। बस आपने मैथ तो पढ़ी होगी, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा? बी ए, और ये सी, ए डैश बी डैश। इसको बुझ लो अभी क्या है क्या नहीं, छोड़ दो, हटाओ। इसको बेटा मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। हटाओ इसे। देखो सबसे पहले बात है, सबसे बड़ी बात है समझ में आना चाहिए। ये ए डैश, ए बी, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज है यहाँ पे। एक पहले वाला त्रिभुज, एक यहाँ पे त्रिभुज, एक यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है, दिख रहा है आपको। और एक त्रिभुज ये रही, क्या? ये रही, ठीक। एक और दो दूसरी त्रिभुज हो गई। अब देखो तीसरी त्रिभुज, देखो त्रिभुज त्रिभुज ऐसी बनी है, ये बनी है, ठीक। और एक अब इसको बिठा देता हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर से गई है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश, ये फोकस से एफ, और ये पी, ध्रुव पी, और ये एफ। देखो ये क्या पे त्रिभुज बन रही है हमारी? ये एकदम सीधी रेखा। तो एक ये त्रिभुज हो गई, एक ये त्रिभुज हो गई, एक ये त्रिभुज हो गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। और एक त्रिभुज यहाँ से इसके और इसके, ठीक है। एक ये एक ये एक ये एक ये। तो एक दो तीन चार, चार त्रिभुज बन गई। अब देखो, और ये चार त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? एक दूसरे के समरूप है। क्या है? ये एक दूसरे के समरूप है। क्या है? ये जितना होगा ये भी इतना ही होगा, ठीक है। जैसे ए बी है, पी बी है मान लो, ठीक है। तो और ये एफ है, ठीक है। तो ए बी बटे पी बी होगा। समरूप का मतलब ये होता है भाग, भाग में लिखना, ठीक है। तो क्या मतलब होता है? भाग। तो समरूप है ये, क्या है? तो देखो यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट फर्स्ट वाले फिगर को ले रहा हूँ, ठीक है। पहले देखो क्या लिखा हमने? त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है। क्या? त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है किसके? ए डैश बी डैश और सी के। आप इस वाले को त्रिभुज को देखो, ठीक है। बाकी उधर छोड़ दो, ये क्या है भूल जाओ इधर, ठीक है। इधर भूल जाओ। ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी, और ए बी सी, इन त्रिभुज त्रिभुज फर्स्ट और सेकंड त्रिभुज को देखो, सीधी सी बात, फर्स्ट और सेकंड को त्रिभुज देखो। जब सर्वांग जब ये क्या कहते हैं समरूप होती है, तो बटे में लिखा जाता है। संगत जब दो भुजा संगत वाली होती है तो बटे में लिखा जाता है, ठीक है। समरूप है तो देखो यहाँ पे ए बी बटे, देखो तो बटे में समरूप है। ए बी बटे क्या आएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इतना बटे इतना, ठीक है, बराबर। अब क्या रह गया मेरा? इस लंब लंब है ये, ठीक है। तो इसके लंब इसका लंब इसके लंब के बराबर, इसका लंब इसके लंब के बराबर मतलब बटे वाला, ठीक है। अब देखो बी सी क्या है? बी सी ये आधार है मेरा, क्या है? बी सी। बी सी क्या है? इधर का क्या है? बी 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 डैश सी, बी डैश सी। ये आपको समझ में आ गया? क्या ये त्रिभुज समरूप है? समरूप है, ठीक है। क्या है? समरूप है, ठीक है। त्रिभुज क्या है? समरूप है। देखो अब ये क्वेश्चन इसको फर्स्ट मान लो, ठीक। अब देखो पुनः
पुनः देखो, पुनः पुनः तीसरा तीसरा और चौथा फिगर को देखो। बी बी डैश ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और एन एन पी एफ, एन पी एफ, ये वाला तीसरा चौथा फिगर देखो। तो ए डैश बी डैश और एफ समरूप है कौन के? ए एन पी और एफ के क्या है? समरूप है। ठीक है, क्या ये समरूप है? अब देखो ए बी बटे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इतना बटे इतना। ठीक है, देखो इधर से स्टार्टिंग होती है, देखो पी पी एन क्या है मेरा? पी एन ये लगभग, ये लंबी है, लगभग क्या है? लंबी है। ठीक है, तो देखो पी एन, पी या एन पी या पी एन, तो मैं एन पी लिख देता हूँ। ठीक है, एन पी इतना बटे इतना। ठीक है, कितना? ए डैश ए डैश बी डैश के। ठीक है, ए डैश बी डैश के बराबर, देखो ए डैश बी, अभी तो मैंने ए बी बटे ए डैश बी डैश करा था ना, यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश, लंब के बटे लंब। ठीक, तो इसी प्रकार से एन पी बटे ए डैश और बी डैश। दूसरा देखो, अब देखो बी पी एफ बटे बी एफ। ठीक है, क्या आ गया? पी एफ बटे बी एफ, क्या आ गया? पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, ये भी क्या है? त्रिभुज समरूप है। क्या है? समरूप है। ठीक, क्या तक आपको समझ में आया नहीं आया? आप जल्दी से कमेंट करो फटाक से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, समझने वाली बात है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ में आ जाओगे, समझ आ जाएगा आपको भी अच्छे से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे यहीं पे एक मेन चीज है। देखो, जब ए बी बटे ए डैश बी डैश हो सकता है, और एन पी बटे ए डैश बी डैश हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के संगत कोण बराबर है। ठीक है, बात सही है। ठीक है, देखो आगे देखो, जब जब इसके बराबर इसका हो सकता, जब ए बी बराबर, अभी देखो यहीं पे समझने की बात है, ए बी बराबर एन और पी के बराबर हो सकती है। जब ए बी जो बाहरी वस्तु है, जब ये लाइन ये लाइन ये लाइन देखो यहाँ पे, ये लाइन जब इस लाइन के बराबर हो सकती है, और ये लाइन इस लाइन के बराबर हो सकती है, तो ये लाइन और इस लाइन के बराबर क्यों नहीं हो सकती? बात समझने की बात है। देखो, जब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब देखो ए डैश बी डैश एन पी के बराबर है, ए डैश बी डैश एन पी के बराबर है, तो ए बी बराबर एन पी क्यों नहीं सकता? हो सकता है ना? तो यहीं पे एक बात होती है, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। तो ए बी बराबर एन पी होगा। देखो यहाँ पे, अब देखो हमें यहाँ पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जब ए बी बराबर हमारा एन पी होता है, तो हमें एन पी की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ ना, इसके जगह पे इसके जगह पे ए एन पी लिख सकता हूँ, एन पी एन लिख सकता हूँ ना। देखो अब एन पी को हटाना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? हटाना है। तो देखो ए ए बी बराबर एन पी, तो एन पी की जगह पे ए बी लिख रहा हूँ मैं। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा इक्वेशन नया बन गया। ठीक है, इसको 3 मान लो। ठीक, अब देखो ये कहाँ से हुआ? तो ए बी बराबर एन पी, कहाँ से? ये जब इसके बराबर है, ये जब इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होंगे, ऑफकोर्स होंगे। तो यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आप ये यहाँ पे समझ गए ना, एनपी को मुझे हटाना था, तो इसीलिए एनपी की जगह पे ए बी लिखा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 एवं 2 से, या फिर समीकरण 3 एवं 3 से। ठीक है, ये अब मुझे क्या लेनी है? समीकरण 1 और 3। तो रफ का है, मिटाने वाली था, ये क्या लेनी है मुझे? 1 1 और 3। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो फटाक से। ठीक है,
अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या करना है, समीकरण एक अवर तीन से। तो देखो एक अवर आप नोट डाउन करा था आपने, वहां से देख लो। मैंने देखो मैंने कहा था जब आर एच एस बराबर होता है तो एक साइड का लिखा जाता है, तो हमारा बी सी बी सी बी सी बटे फर्स्ट इक्वेशन में मेरा क्या था, बी सी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है। ये इसका था। अब यहाँ देखो फर्स्ट में बी सी बी सी बटे सी बी डैश सी बी सी बटे बी डैश सी, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ ये हमारा इक्वल था, तो पी एफ इस दोनों वाले से क्योंकि हमारा ए बी ए डैश बी डैश बराबर दोनों हमारा इक्वल था, तो इस दोनों ही साइड के लेने थे। तो पी एफ बटे बी डैश एफ पी एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो अब यहाँ से देखो यहीं पे समझने वाली बात है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या है। क्या पूछ रहा है, बी सी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बी सी। अब इसको बी सी यहाँ से इसको हटा देता हूँ पहले, मतलब इधर इन्हें हटा ही देता हूँ। आपने इतने इतने सारे नोट डाउन किए हैं ना, तो हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपको ये फर्स्ट पहले ही मैंने बता दिया, फिर से यहीं पे बताना है मुझे। इसलिए मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको देखूंगा कि अब कितना याद है आपको, ठीक है। तो अब देखो पीबी का कोई मान दे रखा था, बीसी का मान कोई दे रखा था, एबी का मान देखा था, वस्तु की दूरी यू, ठीक है। पीबी बीसी बीसी का कोई वैल्यू है, यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखो बीसी निकालना है मुझे। बीसी क्या, बीसी क्या निकालना है, बीसी बीसी है ना, बीसी निकालनी है मुझे। इसका मान निकालना है, क्या निकालना है, पीबी 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 माइनस इतने इतने ये देखो इतना सा मेरे को निकालना है, ठीक है। इतना सा मेरे को क्या करना है, निकालना है, क्योंकि बीसी है ना, तो बीसी इतना मेरे को ये निकालना है मेरे को। तो पूरे में से ना देखो इतने इतने में से ना इतने को हटा देना है, इतने में से क्या करना है, इतना को हटा देना है। मतलब बीसी निकालना है, बीसी के लिए करना है पीबी, पूरे पूरे में से बी बी पीबी पीबी मतलब, और क्या निकालना है, क्या निकालना है, पीसी, क्योंकि मेरे को बीसी निकालना है। तो पूरे में से इतना को हटा देना है, क्या करना है, इतना को हटा देना है, तो माइनस पीसी। समझ में आया? यहाँ पे देखो यहीं पे वैल्यू, यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। पीबी हमें दे रखा क्या है, बीसी, क्या दे रखा है, बीसी। निकालना क्या है मुझे, बीसी निकालना है। तो पूरे में से ना यहाँ से निकालोगे ना आप, यहाँ से निकालोगे ना, तो पीबी पीबी माइनस पीसी ये सब हटा दो, तो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। बटे बी डैश सी ढूंढो कहाँ पे, बी डैश सी बी डैश सी बी बी डैश सी ये दे रखा है यहाँ पे, बी डैश सी क्या, बी डैश सी देखो, बी डैश सी कहाँ से, ये यहाँ से बी डैश सी। तो पीबी माइनस पीसी माइनस पी एफ, क्या पी पीसी पीबी माइनस पी एफ पी बी माइनस पी एफ, इस सारे को हटा दो। क्या पी पी डैश बी माइनस पी एफ, क्या पी एफ, इतना मेरे को निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इतना। तो इन सबको घटा दो। समझ में आया आपको, या फिर से समझाना पड़ेगा। पी सी देखो बी बी डैश सी पूछ रहा है, बी डैश सी इसका कोई वैल्यू दे ही नहीं रखा, नहीं देखा ना, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ तक दे रखा, तो पी सी पीवी माइनस पीसी, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देखो तब समझ आएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्या फिर से बता रहा हूँ, अब अगर अभी भी डाउट है तो अभी भी समझ लो। देखो पीबी पी ये पी बीसी बीसी का कोई वैल्यू दे नहीं रखा था, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान कुछ दे रखा था नहीं, तो क्या मैंने क्या करा, इस पूरे में से इतने को घटा दिया। पीबी 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 माइनस पीसी पीबी पीबी माइनस पीसी, मेरे लिए मुझे तो यही निकाला था ना, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो बी सी बी डैश सी बी बी डैश सी बड़ा कर देता हूँ, बी डैश सी, ठीक है। देखो पी पी सी, क्योंकि बी डैश निकालना है, बी डैश सी निकालना है, तो पी सी माइनस पी सी माइनस पी डैश बी पी सी माइनस पी डैश बी पी पी सी माइनस पी, इन सब को हटा दो, मुझे निकालना इतनी सी है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। तो पी
पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी, ठीक है। अब इक्वल का साइन है, इक्वल पी एफ, पी एफ मैंने अभी तो मिटाया सब कुछ, ये जो सब कुछ करा था वही पूछ रहे हैं, पूछ रहा है यहाँ पे, पता क्या, पी एफ, पी एफ का मान क्या है, ये एफ, क्या है पी एफ का मान ही एफ, फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस दूरी, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल दूरी को फोकस दूरी, ठीक है। तो इसका क्या है एफ, पी एफ का वैल्यू, फोकस की दूरी बताता ना उस जो मैंने यहाँ पे लिखा था उस समय, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी एफ, तो बटे एफ, पी हो गया। अब बी डैश एफ, बी डैश एफ देखो कहाँ पे है, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है प्रतिबिंब की दूरी, बी डैश एफ। देखो अब इसको कैसे निकालना है, बी डैश एफ, तो पी डैश बी एफ निकालना है ना, ये बी डैश एफ, ये इतना सा पार्ट निकालना है मेरे को। तो पी डैश बी, पी डैश बी माइनस पी एफ, माइनस क्या पी एफ, ठीक है, समझ में आया इतना सा, इतने के भाग भाग को, अब मेरा यही भाग रहा था लास्ट, तो पी एफ, ये हमारा यहाँ तक। आपको कोई दिक्कत है तो फटाक से कमेंट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, लेकिन यहाँ तक कमेंट करो फटाक से। इतना मैं रुक रुक के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन, और इसको जानना बहुत जरूरी है, और मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, वरना तो अब शॉर्ट फॉर्म में निकल गया होता, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मतलब बड़ा भी नहीं है और थोड़ा टफ भी नहीं है, इसको बस समझने का देरी है, अगर समझ जाओगे तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पीबी, पीबी क्या है, पीबी, पी और बी, मैंने क्या बताया था, वस्तु की दूरी किसे डिनोट करते हैं, यू से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी से, बताया था ना वस्तु की दूरी u, बताया था ना वस्तु की दूरी u, आगे में मैंने यहाँ पे लिखा था वस्तु की दूरी, पीवी क्या है, पीवी एक वस्तु है, तो वस्तु की दूरी u, और अपतल दर्पण है इसलिए सब माइनस में, वस्तु की दूरी u, ठीक, और माइनस पीसी, पी और सी, पीसी क्या है, वक्रता केंद्र, क्या है पीसी वक्रता केंद्र, से आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या होगा माइनस में, सारे माइनस में, जिसे आर कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ बटे, अब क्या है पीसी, पीसी क्या है, फिर पीसी, पीसी क्या आर, क्या है पीसी माइनस आर, ठीक, और माइनस पी बी डैश, पी पी और बी डैश, पी बी डैश क्या बता था, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या वी, क्या बता था वी, तो माइनस का वी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो इक्वल का साइन है, इक्वल, एफ का एफ ही रह गया, ठीक है, पी बी डैश एफ, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश को क्या बोलते हैं, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक, माइनस का v, ठीक है। चिन्ह परिपाटी मतलब इसीलिए मैंने चिन्ह दिया, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, चिन्ह सही ना बना, तो इसलिए चिन्ह परिपाटी से ये लिखना जरूरी है। अब देखो माइनस, माइनस का माइनस, ठीक, पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी एफ, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बचपन में तो आपने बहुत मैथ बनाए होंगे, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और आप देख लो यहाँ पे, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करो। अब इसी को सॉल्व करना है, अब हमारा सारा काम आसान हो गया है, ठीक है, बस इसको अब सॉल्व करना है, आपको तो गुना भाग आता ही होगा अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से निकल जाएगी। तो अब इसमें कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने दिक्कत थी यहाँ पे और यहाँ पे समझने की, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से रुक रुक के आपको समझाया है, ठीक है। अब इसी को लेके चलना है, ये खत्म हो गया, अब इसको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो, फटाक से फिर से समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये चिन्ह परिपाटी से हो गया था, अब देखो इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा है, देखो माइनस का चिन्ह है, क्या ये माइनस का साइन है, क्या माइनस का है? ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का माइनस का, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये आप यहाँ तक आप क्लियर हो गए, यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्योंकि सारे चिन्ह क्या थे नेगेटिव थे, देखो यहाँ, अब तो बचपन में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा, गुना भी करा होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस ऐसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रही ऐसे, ये रही ऐसे, ठीक है, तो माइनस वी एफ वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ,
इस वाले हिस्से को इस वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस वाले हिस्से से इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, ये रहा इस लाइन। और अब देखो आर, आर का देखो एफ बराबर आर बाय टू प्रूफ क्या था ना एक बार। तो देखो आर का मतलब क्या होता है, टू एफ। देखो तो आर की जगह पे मैंने क्या लिखा है, टू एफ। तो यू बराबर आर की जगह पे टू एफ, और वैसा का वैसा डाल दिया, ये भी वैसा का वैसा आर की जगह पे बस यहाँ पे टू एफ करा है, क्योंकि ये आर के आर बराबर क्या होता है, टू एफ। अब देखो अब यहाँ पे यहीं पे माथापेची है, क्या है माथापेची। अब देखो गुना करो, माइनस यू माइनस वी से गुना करोगे तो प्लस वी का आएगा, यू वी आएगा, यू वी। ठीक, अब देखो प्लस यू और माइनस यू और प्लस वी से गुना करोगे तो माइनस यू वी होगा, यू एफ होगा, यू और एफ। ठीक है, एक एक हो गया मेरा, एक हुआ। अब देखो दूसरा, टू टू एफ से गुना करो इन दोनों में। ठीक है, तो प्लस का टू एफ और माइनस का टू एफ, तो माइनस टू एफ, या टू वी एफ, क्या टू वी एफ, टू वी एफ। ठीक है, इससे गुणा करो इसमें। ठीक है, हो गया। अब देखो फिर टू एफ से एफ में गुणा करो, प्लस 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 टू एफ स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर, एक एक भाग मेरा हो गया। अब देखो इसीलिए यहाँ पे ये वाला एरो दिया और यहाँ पे ये वाला, हमेशा ऐसा ही देना चाहिए, नियम यही कहता है। ठीक है, अब देखो टू एफ से गुणा करो इसमें, तो माइनस का माइनस प्लस, तो प्लस का टू एफ स्क्वायर, टू एफ और माइनस का एफ, और माइनस गुना माइनस का टू एफ। ठीक है, तो टू एफ स्क्वायर हो गया, और देखो माइनस प्लस माइनस माइनस वी एफ। अब ध्यान से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, देखो ध्यान से, अ, ये भी है, ये भी है। ठीक, और वी एफ भी है, ये भी है। ठीक है, अब देखो यू वी माइनस वी एफ, क्या यू से वी, यू वी। ठीक है, यू से एफ, वी एफ। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे घटाओ, ये इससे घटेगा तो प्लस का तीन, वी और एफ, वी एफ, टू प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, टू वी एफ। ठीक है, ये भी ठीक है, हमारा लगभग सेम ही है। ठीक है, अब देखो एफ, वी एफ, और एक यहाँ पे वी एफ है। ठीक है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। ठीक है, अब गौर से देखो कौन कौन सी मिल रही है। ठीक है, आपको कॉमन नहीं दिखा ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कॉमन है, मैंने आपको निशान में लगा के रखा है। ठीक है, देखो क्या क्या मिल रहा है, कुछ कटने लायक मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। आपने बता नहीं पाया, लेकिन मैं ठीक पहले से लगा देता ताकि आप बता सकते थे, लेकिन आपने नहीं बताया। कोई बात नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ कटने वाली चीजें। देखो टू एफ, टू एफ स्क्वायर कट गई। ठीक है, अब क्या बची, यू वी माइनस यू एफ माइनस टू वी एफ बराबर क्या बचा, माइनस वी एफ। यही हमारा बचा, ये लास्ट का पार्ट बचा। अब देखो यू वी माइनस यू एफ बराबर, ये माइनस में ना, माइनस में रहने दो, तो माइनस वी एफ, ये माइनस का साइन है उधर जाके प्लस टू वी एफ। ठीक है, अब देखो यू वी माइनस यू एफ बराबर, ये बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटे घटाएंगे तो बड़े वाला साइन आएगा। ठीक है, तो वी एफ, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, समझ में आया। अ, छोटे बड़े में से छोटे को घटाया तो बड़े वाला साइन आता है। ठीक है, मतलब प्लस वाले साइन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। टू एफ माइनस वी एफ प्लस टू एफ घटा दिया तो वी एफ बचा, दो में से एक को घटा दिया तो एक बचा। ठीक है, तो वी एफ। अब यहाँ पे तो क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। हमारा हो गया यहीं तक, मैंने यहाँ तक जो आपने इसको सोल्यूशन करा तो ये बन गई। मैं जरूरी था यहाँ पे जो आपको मैंने बताया पीछे, तो ये तो बहुत चुटकी में होगा। अब देखो क्या करनी है, भाग करनी है। ठीक है, क्या करनी है, भाग करनी है। अब देखो क्या करनी है, भाग करनी है। क्या है, दोनों तरफ क्या करनी है, भाग करनी है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पे, यू वी एफ से भाग देने
पर, ठीक है, इससे यू वी एफ से भाग देने पे। देखो क्या है, यू वी, ठीक है, भाग देना है किससे, यू वी एफ, ठीक है। अब क्या है, माइनस, माइनस में क्या है, यू एफ, यू एफ, ठीक है, यू एफ है ना, हाँ यू एफ है, उसको भाग देना है वी ए, वी यू, यू वी एफ, ठीक है, बराबर क्या है, वी एफ, इसमें क्या देना है, भाग देना है यू वी एफ। अब देखो कुछ कटने लायक है तो यहाँ से गौर से ध्यान से देखो क्या कटेगा, यू वी कट गया, यहाँ पे ऐसे कट गया। अब देखो यू एफ, ये यू एफ और ये यू एफ कट गया, ठीक है, कट गया। अब देखो वी वी एफ यहाँ पे भी है, यहीं पे भी कट गया, ये कट गया, क्या बचा हमारा, वन बाय एफ माइनस यू एफ तो कट गया था, वन बाय वी बराबर क्या बचा था, वन बाय यू, ठीक है, क्या बचा था, वन बाय यू। अब देखो यहीं पे हमारा आ गया है, अगर आप समझदार हो गए तो बता, फटाक से कमेंट करके बता देंगे। हाँ यहाँ पे आ चुकी है हमारा आंसर, क्या आ गई है, आंसर, और मैंने क्या कर दिया है, प्रूफ। तो अब देखो ये इस पार्ट को उस तरफ फेंक दो, क्या, तो वन ये इस तरफ का ये वन बाय यू, ये माइनस का है तो प्लस वन बाय वी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। दर्पण सूत्र क्या हो गया, प्रूफ। कितना इजी में मैंने बताया, क्या बताया, इजी में बताया, ताकि आप आराम से सीख लो, देख लो, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यू वन बाय बी, देखो प्रूफ भी क्या करना था, वन बाय एफ बराबर वन बाय यू प्लस वन बाय बी, इधर लिखो या इधर को कोई बात नहीं, तो वन बाय बराबर वन बाय यू प्लस वन बाय बी, ये मैंने दर्पण से क्या करा, प्रूफ कर दिया, ये अपतल दर्पण के थ्रू, किससे, अपतल दर्पण के थ्रू। ये 6 नंबर का क्वेश्चन और ये 6 नंबर का मार्क्स मेरे हाथ में आ गया है, ठीक है। और आपको मैंने कैसे 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 करा सब डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। ये 6 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ भी डाउट, हल्की सी भी डाउट है ना, तो आप मेरे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सुनील सर जी ये मेरे को दिक्कत होगी, ये परेशानी होगी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर कहीं जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी मतलब आप मेरा बहुत सब्सक्राइब करवाओ, दोस्तों से, दोस्तों को शेयर करवाओ और वीडियो दिखाओ। अगर अच्छा लगे तभी करवाना, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती करवाओ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाओ उनसे। और लास्ट लास्ट में तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू।